दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी परचेज के रिलेटेड पॉइंट की। आज हम बात करेंगे बैंक से सेल्स की। सेल्स कैसे करते हैं, उसके अलावा बैंक की डिटेल्स आप कैसे डालेंगे अपने टैली के अंदर, लेजर्स के अंदर, तो वो भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो यहां पर सेल्स की एंट्री करनी है आप लोगों को। लेकिन दोस्तों बहुत ही कमाल की चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि जब भी सेल्स की एंट्री की जाती है तो उससे पहले आपको कुछ सेटिंग्स है जो अपने सिस्टम में कर लेनी चाहिए। अगर वो सेटिंग्स आप नहीं करते हैं तो आपका जो सेल्स का बिल है उसमें इनवॉइस नंबर की डिटेल्स आप नहीं एंटर कर पाएंगे। जी हां, मैं आपको बोलना चाहूंगा तो ये आपको डिटेल्स एंटर करनी है। और ये कैसे करनी है चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर आना है टैली में, और यहां पर वो सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा ऑल्टर पर। ठीक है, ऑल्टर पर ना जाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑल्ट जी से भी यहां पर जा सकते हैं। जैसे ऑल्ट जी करेंगे यहां पर आपको ऑल्टर मास्टर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए और उसके बाद आप लोग को जाना है यहां पर वाउचर टाइप पर। जी हां, उसके बाद आपको यहां पर जाना है सेल्स लेजर पर। जी हां, सेल्स वाले वाउचर पर उस पे आप जाइए और एंटर प्रेस करते हुए नीचे आइए। यहां पर आपको मिलेगा ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड का ऑप्शन। इस ऑप्शन से क्या होगा मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो इनवॉइस की नंबरिंग है, चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूं। ऑल जी प्रेस करते एक बार दिखाते हैं वाउचर के अंदर की क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस लिए मैं ये कर रहा हूं। क्रिएट वाउचर में चलते हैं और अगर मैं यहां पर F8 प्रेस करता हूं तो यानी सेल्स वाउचर आपके सामने खुल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेल्स वाउचर में आप लोगों को इनवॉइस नंबर का कोई सेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, जबकि परचेज वाउचर में जाते हैं तो आपको इनवॉइस नंबर का सेक्शन दिखता है ना। तो ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे वहां पर जाना पड़ रहा है और वो सेटिंग्स ऑन करनी पड़ रही है ताकि मैं इनवॉइस नंबर यहां डाल पाऊं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस ऑप्शन को ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड किया था, क्योंकि मेरे पास इनवॉइस नंबर का जो सेटिंग है वो वहां पर ऑन हो जाएगा। और दूसरा एक और पॉइंट है जो यहां पर आपको यस कर देना चाहिए, वो है प्रिवेंट डुप्लीकेट। यानी अगर कोई इनवॉइस नंबर डुप्लीकेट आप डालते हैं, एंटर करते हैं, तो वहां पर भी आपको एरर मैसेज देगा अगर आप इसे कर रहे तो चलिए इस ऑप्शन को यस करने के तुरंत बाद आपको कर देना है सिस्टम पे कंट्रोल ए, दैट्स इट। उसके बाद आप जाइए वापस से वाउचर में और वाउचर में सेल्स वाउचर में पहुंच जाइए। तो सेल्स वाउचर के लिए आपको करना होगा F8 प्रेस करिए और अब देखिए दोस्तों यहां पर जो सेल्स की नंबरिंग थी वो आप लोगों को यहां पर मैनुअल मिल चुकी है, आप इसमें मैनुअल डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को सीखना है अब यहां पर। तो लेट्स सी, सबसे पहले तो हम लोग को डेट डालनी है, तो हम F2 से डेट डाल देंगे 1 मई। उसके बाद हम लोग इनवॉइस नंबर जो यहां पर गिवन है, बेसिकली इस क्वेश्चन में तो आपको इनवॉइस नंबर नहीं गिवन है, बट अगर गिवन होता तो मैं लिख देता। लेट सपोज मैं यहां पर एग्जांपल के लिए लिख भी देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए 001, ये मेरा इनवॉइस नंबर है। ठीक है, तो अब दोस्तों ये इनवॉइस नंबर यहां पर एंटर कर देते हैं। लेट्स सी, इनवॉइस नंबर्स मैं यहां पर एंटर कर देता हूं। उसके बाद मैंने पार्टी के नाम पे आ गया हूं और यहां पार्टी के नेम पर आप देखिए दोस्तों यहां पर आपको बैंक का ऑप्शन दिया हुआ है, पार्टी का डिटेल नहीं है। तो आप लोगों के पास यहां पर SBI बैंक है पहले से, उस पर आप क्लिक करिए और डिटेल्स आप लोग के सामने आ रही नहीं है। तो ये डिटेल्स आप लोग के पास नहीं है तो आप कंट्रोल ए करिए और कंट्रोल ए करिए, ये काम हो गया। उसके बाद आप सेल्स का लेजर बनाइए, ऑल्ट सी करिए और सेल्स अकाउंट, सेल्स का लेजर। तो उसके बाद आपको यहां पे लेना है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट लेने के बाद आप एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करिए और अब आपको यहां पर आइटम सिलेक्ट करने हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइटम कौन कौन से हैं जरा चेक करिए, यहां पर सारे के सारे आइटम्स आपको गिवन है। आपको लेना है फॉर्मल शर्ट। फॉर्मल शर्ट किस गोडाउन से है, आप लोग को यहां से हरिनगर गोडाउन लेना है और उसके बाद आपकी उसकी क्वांटिटी 3 और उसका रेट 350 डाल देना है। इसी तरह से आप लोग सारे के सारे आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे और वहां पर डिटेल्स डालेंगे। पहले मैं डाल देता हूं डिटेल्स, फिर मैं आपसे बात करता हूं। तो दोस्तों देखिए सारी की सारी डिटेल्स मैंने एंटर कर दी है और वो सारे डिटेल्स यहां पर आ चुके हैं। एंटर प्रेस करने के बाद इसे आपको करना है एंटर, क्योंकि यहां पर आप लोगों को बिल तो बन नहीं रहा, तो बिल नहीं बन रहा तो सिंपल आप लोगों को एंटर प्रेस करना है और ये एंट्री आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। अगर आपको इनवॉइस नंबर या चेक नंबर दिया हुआ है कि किस चेक से आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहां पे डिटेल डाल सकते हैं, अदरवाइज एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो अब मैंने यहां पर INV/001 यूज कर लिया है। तो अगर मैं यहां पर INV दोबारा लिखता हूं INV/001,
तो यहां पर देखिए दोस्तों, मेरे को ये कहेगा कि डुप्लीकेट वाउचर नंबर, क्यों? क्योंकि आपने ये वाउचर नंबर ऑलरेडी एंटर कर दिया है और आपने ये डिटेल्स भर दी हैं। इसका मतलब ये वाउचर यूज हो चुका है। अब आप दोबारा इस वाउचर को एंटर नहीं कर सकते, आपको दूसरा नया वाउचर लाना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग का नया पॉइंट है जो आप लोग यहां पर कर सकते हैं। साथ ही बात करें, अगर बैंक की डिटेल्स और एचडीएफसी की डिटेल्स आपको डालनी है तो ये डिटेल्स आप भरिए। इसका क्या फायदा होगा आप लोग को पता चलेगा जब ये डिटेल्स आप यूज करेंगे अपनी पेमेंट करते समय। जी देखिए, तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, ऑल जी प्रेस करेंगे यहां पर और ऑल्टर मास्टर में जाकर लेजर में जाएंगे और अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि एचडीएफसी मेरा एक बैंक है, उसे मैंने सिलेक्ट किया और उसके अंदर जो डिटेल्स है, अकाउंट नंबर और वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल्स को यहां से जो है सिलेक्ट करके हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। तो देखिए, तो ये हमने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया और आईएफएससी कोड भी आपको यहां पर गिवन है, तो आप आईएफएससी कोड को भी कॉपी करके पेस्ट करिए। उसके बाद यहां पर आपको ब्रांच का नेम भी दिया हुआ है, तो आप ब्रांच बता दीजिए, जनकपुरी आपकी ब्रांच है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे यस करना है और ये है चेक नंबर का पॉइंट, जिससे आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। यहां पे लिखिए अपनी सीरीज का पहला नंबर जो कि आप लोगों को चेक में मिलेगा और आपको यहां पे एंडिंग नंबर लिख देना है जो कि आप लोगों का एंडिंग नंबर होगा। यहां पे आपको चेक बुक 1 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करिए और इसी तरह से आप लोग को दूसरे बैंक की भी डिटेल्स एंटर कर देनी है और इसका इस्तेमाल कैसे होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं एसबीआई की भी डिटेल्स एंटर कर देता हूं और फिर मैं आपको बैलेंस शीट का एक बार टोटल दिखा देता हूं। तो इस तरह से मैंने एसबीआई और पीएनबी की दोनों की डिटेल्स जो है एंटर कर दी है और एचडीएफसी की दोनों की डिटेल्स एंटर कर दी है। उसके बाद अब मैं आपको एक बार बैलेंस शीट चेक करा देता हूं। तो बैलेंस शीट में क्या इंफॉर्मेशन है, अभी क्या बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है, आप देखिए ये है अभी करंटली मेरी बैलेंस शीट का टोटल। अगर आप लोग का भी ये आ रहा है तो आप लोग मैच कर चुके हैं और यहां तक कंप्लीट हो चुका है आपका वर्क। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।